नमस्कार बच्चों, देखिए केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र हाई स्कूल परीक्षा 2025 के लिए ये जो प्रश्न पत्र है मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस टाइप के आपके प्रश्न रहने वाले हैं और कैसे प्रश्न आएंगे। देखिए 23 प्रश्न होंगे, 8 पेज प्रिंटेड रहेंगे। ठीक है, समय 3 घंटा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा वो किस टाइप से आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 1 से 5 तक 1-1 अंक के रहेंगे, 6 से 17 तक 2 अंक के, 18 से 20 3 अंक और 21 से 23 ये 4 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं अभी 2025 की एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल किस टाइप के रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए 12, 16 और 20 का HCF होगा। तो देखिए 12, 16 और 20 का जो HCF होगा ये 4 होगा, क्योंकि 4 का भाग सभी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 4। फिर रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। देखिए एक अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में दिया द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो 2 बराबर वास्तविक मूल तब होते हैं जब युक्तिकर का मान 0 के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन डी में दिया हुआ है b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बहुत ही सरल रहते हैं। आप थोड़ी अच्छी मेहनत करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक जरूर अर्जित कर सकते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है ऋण 3 ऋण 1/2 2 डैश का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद निकालने के लिए हमको 90वें पद का सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे और यहाँ पर पहला पद हो गया ऋण 3, ठीक है, और जो अंतर हो गया दूसरे में से पहला पद घटा देंगे। तो ऋण 1/2 में से ऋण 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा धन 3 में से 1/2 जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो 5/2 इसका सार्वंतर आ जाएगा। अब यहाँ पर 11वां पद का सूत्र हो जाएगा a + 10d। ठीक, तो a का मान हो गया कितना, ऋण 3 धन 10 और d का मान हो गया 5/2। 2 से 5 बार कटा 25 और 25 में से 3 गया तो यहाँ बच जाएगा धन 22। तो जो 11वां पद हो जाएगा धन 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, बिंदु P ऋण 7 7 और Q ऋण 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूरी सूत्र होता है x1 - x या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका पूरा वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर x2 देखिए x2 - x1, x2 हो गया ऋण 2, ऋण 2 में से ऋण 7 घटा देंगे तो बचेगा 5 और 5 का वर्ग आ जाएगा 25। ठीक है, धन इसके बाद ऋण 3 में से 7 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 10 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक, ये हो गया 125 वर्गमूल 125 और ये हो गया 5 वर्गमूल 5, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ए में 5 वर्गमूल 5। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में देखिए पहला दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के लिए व्युत्क्रम d बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा b² - 4ac, ये होता है व्युत्क्रम d का मान। इसके बाद समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का जो योग होता है यश बराबर ये होता है n/2, फिर कोष्टक में 2a + n - 1 × d कोष्टक बंद, ये होता है nवें पद का मान।
तीसरा क्वेश्चन है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त जो आ जाएगा समरूप होते हैं। ठीक। चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है, तो ये 1 होता है। छठवा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर खालिस्तान होती है, तो लंब होती है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से चित्र के द्वारा बता सकते हैं, लंब हो सकती है, या इसको हिंदी में हम लिख देंगे लंब होती है। तो इस तरीके से खालिस्तान आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देख लीजिए, पहला दिया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये 2πr/h होगा। सॉरी, ये गलत हो गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr²e। ठीक है, इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होगा 2πr/h। इसके बाद है वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। फिर कॉट ए जो होता है tan a का उल्टा होता है, तो आ जाएगा 1/tan a। और कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + cot² ए, ऑप्शन नंबर बी। और साइन 0, तो साइन 0 का मान होता है 0, ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में जैसे पहला समीकरण दिया है वो x - 2 का होल स्क्वायर + 1 बराबर 2x - 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये आ जाएगा असत्य, क्योंकि जब इसका विस्तार करेंगे तो x पर 2 की घात आएगी। ठीक है, तो वर्ग समीकरण होगा, तो असत्य। फिर समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है, तो देखिए इसका जो सार्वंतर है ये 1 है। ठीक है, तो ये भी असत्य। फिर सभी समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये सही आ जाएगा। फिर है बिंदुओं A 3-1 और B 6-4 का मध्य बिंदु 9-3 है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको इन दोनों के मान को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9/2 आ जाएगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि ऋण 1 है, तो 3/2 होगा। ये होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये असत्य आ जाएगा। ठीक है, तो पहला असत्य, दूसरा भी असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य। पांचवा किसी घटना की प्रायिकता p बार बराबर 1 - p, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट सत्य असत्य भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। कोण कोण समरूपता कसौटी लिखिए। ठीक है, तो इसको लिखना है, एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, फिर है बिंदुओं P तथा Q के बीच की दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल। फिर दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा को हम लिखेंगे हमारे आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, और आँख से जाने वाली सीधी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। फिर वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र हो जाएगा ये θ/360 गुणित 2πr होगा। फिर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसका आ जाएगा जब कोई वस्तु हमारी दृष्टि क्षैतिज आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे होती है तब वहाँ अवनमन कोण बनता है। तो इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में
हल इनका देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।